हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अब मैं विज्ञान विषय के कक्षा 10 साइंस का एक विषय है जिसमें विज्ञान विषय है बच्चों। उसके मैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों के बीच लेके आया हूं और आप लोग परीक्षा की दृष्टि से इन प्रश्नों को देखिए और समझिए और अपने नंबर को पक्का कीजिए। और विश्वास करिए, ये जो 10 क्वेश्चन की श्रृंखला है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करें। चलिए बच्चों, हम लोग ज़्यादा टाइम ना व्यतीत करके हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यहाँ बच्चों थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है। वृक्क जो है ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, जिसे आप किडनी बोलते हैं। ठीक है, वृक्क होता है जिसकी इंग्लिश भाषा में किडनी कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये किसके लिए, कौन सा भाग है, पोषण के लिए है कि श्वसन के लिए है कि उत्सर्जन के लिए है कि परिवहन के लिए। आप लोगों ने अपना आंसर समझ लिया होगा तो आप टिक मारेंगे उत्सर्जन के लिए। किडनी हमारा उत्सर्जी अंग है बच्चों, ठीक है, जो रॉ मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों। पादप में जाइलम पाई जाती है। पादप माने जो प्लांट है, प्लांट का जो जाइलम है किसके लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी मतलब क्या काम करता है, जाइलम का काम क्या होता है। पहला नंबर ए है बच्चों, जल का वहन करता, मतलब जल को ले जाने का काम करता है, भोजन को ले जाने का काम करता है। थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, आप लोग समझ लीजिएगा। अमीनो अम्ल का वाहन करता है कि ऑक्सीजन का वाहन करता है, मतलब क्या ले जाने का काम करता है। तो बच्चों आपका ऑप्शन जो सही होगा, जल का वाहन करता है कौन, जल तथा खनिज पदार्थ का वाहन कौन करता है, जाइलम करता है। अच्छे क्वेश्चन है। इसी तरह के सेशन पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मात्रा अपने मित्रों को तक पहुंचाने का भी काम करिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है एटीपी के, मतलब एटीपी के कितने अणु ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज, माने एक ग्लूकोज कितने एटीपी बनाता है। तो बच्चों तो एक ग्लूकोज जो एटीपी बनाता है 38 एटीपी बनाता है, मीन्स 38 एटीपी बनेगा मॉलिक्यूल्स का। तो ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग देख लिए हैं, तो 38 एटीपी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 38 एटीपी या मॉलिक्यूल्स। ठीक बच्चों, चलिए अब देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है। जब हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं तो छोड़ते समय हमारे शरीर से कुछ गैस निकलती, मतलब उसमें ऑक्सीजन कितना बाहर मात्रा में निकलता है। तो बच्चों जो बाहर ऑक्सीजन निकाली जाती है वो 16%, 16.5% इसका रेशियो होता है। बट बच्चों इसमें कहीं 16% आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, मुझे विश्वास है आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब देखो, इसी से लगा हुआ एक क्वेश्चन और है। श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बच्चों CO2 होता है। कितना परसेंट निकलती है, तो अकॉर्डिंग टू इसमें ऑप्शन दी है 0.04% है, बी नंबर ऑप्शन दी है 0.04% है कि 4% है कि 2.4% है। तो ये चार ऑप्शन है बच्चों। NCERT में अगर देखेंगे तो जो लिखा हुआ है 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान ही बाहर निकाली जाती है, 4.4%। तो यहाँ पे 4.4 रहा नहीं है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके नज़दीक वालों को हम लोग करेक्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका छठा क्वेश्चन है। श्वसन क्रिया में, अब छठा का क्वेश्चन देखिए, श्वसन क्रिया में मानव शरीर में होता है, मतलब जब श्वसन क्रिया होती है, मान लीजिए कोई मानव शरीर है, इसमें श्वसन क्रिया हो गई तो क्या काम होता है। क्या होता है कि कोशिका का निर्माण होता है, कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, कि प्रोटीन का निर्माण होता है, कि ग्लूकोज का निर्माण होता है।
तो आप जानते हैं श्वसन क्रिया में भोज्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। मीन्स जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। यही ग्लूकोज ऑक्सीकरण करके एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, 7वां क्वेश्चन विटामिन से है। थोड़ा सा जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है। जल में घुलनशील होता है मतलब ये 4 ऑप्शन विटामिन के हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जल में कौन सा विटामिन घुल सकता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के कि विटामिन सी। तो बच्चों आप ध्यान देना, देखो जो विटामिन घुलती है एक वसा में घुलता है, किसमें, वसा में, मीन्स तेल वगैरह में। एक जल में घुलता है, किसमें, जल में घुलता है। तो आप विटामिन याद रखना, जो जल में घुलता है वो विटामिन बी और सी है, और बाकी जितने विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, तो ये सारे बच्चे किस में घुलते हैं, वसा में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आज आपका हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां बच्चों, 10 ही प्रश्न आपके बीच लेके आते हैं। चलिए प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है भैया, CO2 गैस लिया जाता है, फिर क्या लिया जाता है, जल लिया जाता है। ठीक है, फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है। ठीक है, फिर क्या बनता है, CO2 गैस बनती है, मतलब कुछ जल बनता है, क्या बनता है, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन बनती है। क्या बनता है, जो ऑक्सीजन बनती है तो किससे बने, ये ऑक्सीजन CO2 से बनती है कि H2O से बनती है। तो आप कहेंगे सर जी ये जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल से निकलती है, इसको सिद्ध किया गया था। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, जल से, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है। अब देखो 9वां क्वेश्चन, देखो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। देखो ग्लाइकोलिसिस जो क्रिया होती है, देखो जब श्वसन क्रिया करते हैं बच्चों तो ग्लाइकोलिसिस एक क्रिया होती है, क्रैब साइकिल क्रिया होती है। तो ग्लाइकोलिसिस जो क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में होती है, मीन्स साइटोप्लाज्म में होती है। किस में होती है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जब कहा जाए कि क्रैब्स चक्र कहाँ होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैस्टिक्स में। क्रैब चक्र बोलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैस्टिक्स में लिखना है। अगर ग्लाइकोलिसिस कहना तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम कौन करता है। तो आप जानते हैं अशुद्ध रक्त किस में बहता है, सिरा में बहता है। शुद्ध रक्त कहाँ बहता है, धमनी में। तो ऑप्शन नंबर आपका महाधमनी, ये करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो बच्चों ये रही 10 क्वेश्चन की श्रृंखला, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 नंबर के जो आपके आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक साथियों, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।